आज आप सभी लोग जानते हैं टीचर्स डे है और आज के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1888 ईस्वी में। वह हमारे भारत देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय राष्ट्रपति। वो एक पहले शिक्षक थे। शिक्षक होने के नाते उन्होंने अपने आप को समझा और आगे राजनीति की दुनिया में गए। भारत देश की स्थिति को समझा। उन्हें बच्चों से बहुत प्रेम था। जब बच्चों के बीच जाते रहे तो बच्चे उनसे पूछ रहे थे कि सर आप अपना जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी बोले कि मेरा जन्म 5 सितंबर को हुआ है, लेकिन यदि मैं केवल अपना जन्मदिन मनाऊं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर इस भारत देश में जितने भी शिक्षक हैं सभी का जन्म उत्सव मनाएं, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। और मैं आज हूँ कल नहीं, कल वर्षों तक शिक्षकों को वह आदर सम्मान मिलता रहेगा। और आपको पता होना चाहिए वह 1975 ईस्वी में डेथ कर गए और अभी तक हम लोग उनके जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको पता होना चाहिए हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है। ये आप बच्चे नहीं हैं, इसमें जितने भी बच्चे हैं वो 9th, 10th, 11th, 12th और संघ BA के बच्चे हैं। तो उसको अपना जीवन का आपको अनुभव हो गया होगा कि हमारे जीवन का प्रथम गुरु हमारे माता पिता है। क्योंकि जब हम जन्म लिए तो हमारे माँ और पापा ही हमें पहले बाबा, मामा, दादा कहना सिखाए होंगे। और सबसे पहले कोई बच्चा जो निकलता है मान लो माँ की कोख से, तो कोई बच्चा बोलता है कि बच्चा निकला बोलता है म्या म्या। वो म्या म्या नहीं बोलता, वो रोता है, गलत बोलता है, माँ नहीं बोलता है, उसे सिखाया जाता है। जब बच्चा रोता है ना तो बच्चा के मुंह पे जैसे बच्चा चुप रहता है आवा 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 करता है तो बच्चा बाबा सीख जाता है। ऐसे करते करते पापा सीखता है, मामा सीखता है, दादा सीखता है। तो आपको सबसे पहले जो सिखाया वो आपके मम्मी पापा सिखाए। बड़ों से कैसे बातें करना है, कोई आएगा तो उसको प्रणाम करना है। तब जाके आपको आपके माता पिता स्कूल भेज दिए। जहाँ गए वहाँ आपके शिक्षक आपको जीवन जीना सिखाए, आदर सिखाए, संस्कार सिखाए, संग ही किताबी नॉलेज भी आपको दिए। तो हमारे पढ़ाई का लक्ष्य ये नहीं होता बाबा कि केवल किताबी नॉलेज को पढ़कर आगे बढ़े, तब जिंदगी में पढ़ लिख के बकलोल हो जाओगे। आपको किताबी भाषा के साथ साथ संस्कार को लेके चलना है। एक गुरु बाबा आपके माता पिता दोनों समान है। और आप जब आप हमारे कोचिंग में आए होंगे तो हम आपको बोले होंगे बाबा कि आप लोग मेरे स्टूडेंट नहीं है, हम आपको कभी अपना स्टूडेंट नहीं समझते हैं, हम आपको अपना भाई और बहन समझते हैं। और मेरी वो उम्र नहीं जो आप मेरे बेटा और बेटी के समान होंगे। मैं आपके बड़े भाई के योग्य हूँ और आप मुझे बड़े भाई समझिए। बड़े भाई से कोई बात छिपाता नहीं। कोई भी कष्ट हो आप हमसे साझा करें, जो भी समस्या हो हम आपकी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पढ़ाई में जी मन लगा के पढ़िए, इतना दावा करेंगे कि नरहैया में जो कोई पढ़ाएगा उससे अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपका मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा है, हम कितना भी अच्छा पढ़ाएंगे, आप नहीं पढ़िएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप पढ़िए मन लगा के, हमारी सफलता यही रहेगी, हमारी इच्छा यही होगी कि आपका रिजल्ट बेटर से बेटर हो। कल यदि हमारा बच्चा IPS ऑफिसर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, तो कल नाज होगा कि देखो ये मेरा स्टूडेंट है, इसे मैंने पढ़ाया था। और आप बोलोगे ये मेरे गुरु है। मेरे भी कोई गुरु है बुआ। आज इतनी कम उम्र में, मैं 22 साल का हूँ, आप सभी मेरे बारे में जानते हैं, और मेरी भी गुरु है। मैंने सुबह से उठा और मैंने बोला हैप्पी टीचर्स डे सर, आज आपको बहुत मिस कर रहा हूँ और आपकी बदौलत मैं आज इस जगह पे हूँ। तो कल आप इन गुरुओं के बदौलत ही अपने उसी मुकाम पे पहुंचेंगे। तो जिंदगी में सब कुछ भूल जाइएगा, अपने माता पिता और गुरु को कभी नहीं भूलना है। ज्यादा क्या बोले, आप बहुत समझदार हैं, इतना देर बाद में बोले तो बिना
आज जो हमारे गेस्ट के रूप में हमारे सर आए हैं, उनके मुख से दो बोली सुनकर उनके शुभ हाथों से हम लोग केक का कटन करेंगे और फिर आगे का कार्यक्रम हम लोग करते हैं। तो सर से रिक्वेस्ट है कि दो शब्द बोले और आप लोगों को थोड़ा सा मार्गदर्शन दिखाए। टीचर का काम ही है मार्गदर्शन करना, आपको मार्ग दिखाएंगे, चलना तो आपका कर्तव्य है। सर के धन्यवाद होना चाहिए। और इसके बाद कि मतलब आज जन्मदिन है, इसका मतलब आप लोग सब अपना कीजिए और सबको सब मतलब करते हैं तो अपना पढ़ाई लिखाई में सब सीख लीजिए। अब हम लोग आगे का हुआ और ट्यूनिंग बजाएगा हैप्पी बर्थडे टू यू वाला, ठीक है, छोटे आवाज में। और हमारे इसमें तो कोई लड़की है जो बोलना चाहती है, कोई भी लड़की है कोई लड़का जो है जिसमें आपसे कुछ बोलना चाहता हो तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि जब तक कैंडल जलेगी तब तक आपको टाइम है। कैंडल जलते ही हम आपको फिर आपका वो कार्यक्रम होगा। कोई भी लड़कियां काजल कुमारी बोलेगी कुछ, हमको पता है हमारी 12वीं क्लास की बहुत सारी लड़कियां जो एक पे एक है और क्लास 10 के भी बच्चे हैं, हमें बहुत सारे आशा है। और देखिए वो मैं एक चीज भूल गया बोलना, इसका नियम है कि जब तक मोमबत्ती बुझेगी तब तक मैं बोलते रहूं, बस 2 मिनट में जल जाएगा वो, तो थोड़ा सा सुन लेते हैं हम लोग। आज के दिन टीचर को एक चीज अपेक्षा होता है, आज के दिन टीचर जो है बच्चों से गुरु दक्षिणा लेते हैं। जैसा कि हम लोग शनिचर में जाते थे, हम लोग ऐसा अरवा चोर 1 टका जाइए शनिचर देते थे। तो वो गुरु दक्षिणा में क्या होगा कि हम आपसे कुछ धन दौलत नहीं मांगेंगे बुआ, कभी नहीं। वो लेके क्या करेंगे, आज है कल कोई छीन लेगा भैया, कभी कोई काम का नहीं है। लेकिन आज मैं वैसा चीज मांगना चाहता हूँ आपसे, यदि आप चाहे तो दे सकते, पर थोड़ा कठिन है, मुश्किल है, इतनी आसान भी नहीं, पर कोशिश करने वालों की कभी हार भी नहीं होती। आप चाहोगे तो दे सकते हो मुझे। वो इस मरहिया बाजार में ये जो आपकी क्लास है इंग्लिश क्लास है 2018 से चल रही है, और जो भी बच्चे अभी आपके क्लास में हैं वो ना किसी सपोर्ट का ना किसी बोलते किसी की मदद का, जो भी है आपके अभिषेक सर की बदौलत है। क्योंकि हम आते वो पढ़ाते और जाते, किसी से दुनियादार से मतलब नहीं, हम इससे बात करना इससे बात करना है। आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगती है, आप आते हैं, तो मैं आपसे बस यही चीज मांगूंगा हुआ, जितना हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा। दिल खोल के बोलिएगा, दिक्कत होगा उतना मत पूछिए। आज के अवसर में मैं आपसे मांगना चाहता हूँ सभी बच्चों से, कान खोल के सुनिएगा थोड़ा सा। जो भी बच्चे हैं, जो बच्चे खासकर जो 10th में है, 10वां में और 12वीं में है, उस बच्चों से मैं इस बार 450 प्लस का रिजल्ट मांगता हूँ। हमारी कोचिंग 420 तक गई है, तो मैं चाहता हूँ यदि आप हमारे 450 कर दीजिएगा, तो जो आज व्यक्ति हमारे विरोध कुछ बोल रहे हैं उनका मुंह बंद करना चाहता हूँ। भैया मैं वैसा नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हैं, क्योंकि अगर वो भी बोल रहा है अब मैं भी बोल के बोलूँ कि नहीं हम यह नहीं है, हम यह नहीं है, तो ये कुत्ता का गुण हो जाता, हम समझते हैं। एक कुत्ता को देखेगा गांव घर में, वही कुत्ता जैसे करेगा भू भू, तो दूसरा कुत्ता जैसे चुप नहीं रहता, वो कुत्ता भूकेगा ही, तो ये कुत्ते का गुण हो गया। आप ऐसा काम कर दीजिए कि दूसरे का मुंह बंद हो जाए, वो भी कर्म करके। तो वो अगर देना चाहते हैं तो 10वीं और 12वीं वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आज गुरु दक्षिणा के अवसर में मैं एक चीज मांगता हूँ, वो है 450 प्लस रिजल्ट आपको लाना है 12वीं में और 10वां वाला। वो ला दिए, समझे हमने गुरु का इच्छा पूरा किया, और वह आपकी खुशी के साथ मेरी भी खुशी होगी, वो कभी नहीं मिटेगा। आज सर हमारे बच्चों ने मिलकर, आज लड़का सब जो है हमें मिक्सर गिफ्ट किया है, सभी बच्चे मिलकर, तो हम बोले बहुत खुशी हुई, आप लोगों ने मेरी मदद की, गुरु दक्षिणा गुरु में दिए। पर ये क्या कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, वो आज है कल खराब हो जाएगा। पर अगर आपने मुझे जो रिजल्ट दे दिया ना, तो जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक नहीं। तो मेरे बच्चे इस क्लास में, इस बैच में ये लड़का ये लड़की इतना नंबर लाई थी, वो कभी नहीं मिटने वाला। तो ऐसा कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लाने की। सर 2 मिनट पास एक लड़की का बात सुनते हैं, 2 का बाद फिर कठिन करेंगे। हमारे माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षक एवं प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे भारत देश में टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है।
ऐसा क्यों? टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है? हमारे जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब थे, वो पहले एक बहुत ही अच्छे टीचर थे। फिर प्रथम उपराष्ट्रपति बने और द्वितीय राष्ट्रपति बने। जब वे उपराष्ट्रपति के पद पे थे तो सब छात्रों ने मिलकर कहा कि सर, क्यों ना आप अपना जन्मदिन मनाते हैं। तो सर बोले, डॉक्टर राधाकृष्णन जी बोले कि अगर हम अपना जन्मदिन मनाएंगे तो उतना कौन याद रखेगा। अगर आप लोगों को मनाना ही है तो टीचर्स डे के रूप में सभी शिक्षकों का जन्मदिन मनाइए, जो हमारी यादों का जो हमको याद भी करेंगे और सब शिक्षक का मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो उसी की यादों को तरोताज़ा रखने के लिए हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। जैसे केक कटेगा, हैप्पी बर्थडे टू यू।